और केक पर लगी कैंडल को जलाने के लिए माचिस उठा ली। अजहर फ़ारूकी ने सवाल किया, नूरुल हुदा अभी नहीं आया? नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वजदान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वजदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे और अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो। नावल इश्क आतिश आज सादिया राजपूत। ये थी हमारी कुछ पिछली वीडियो की लाइंस। अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो की जानिब, तो फिर इसे आज जाने दो। माचिस चलाते इसके हाथ वहीं रुक गए। बाबा जान 12 तो बस बजने ही वाले हैं और सालगिरह तो अपनी तरीक पर ही अच्छी लगती है, मगर इंतज़ार कर लेने में कोई हर्ज नहीं। अपनी बहत कहकर वो उठे और खिड़की के साथ रखी स्टडी टेबल पर तरतीब से रखी किताबों में से एक किताब उठाकर इसके वर्क पढ़ने लगे और वो चुप सी हो गई। फिर उसने उंगलियों में दबी माचिस की तीली को जलाया और जब रक्स करते नन्हे से शोले का अक्स इसकी आंखों में चमकने लगा तो फूंक मारकर माचिस बुझाते वो उठ गई और साथ ही तपाई पर से केक की प्लेट भी उठा ली। अपनी नज़रअंदाज किए जाने पर उसके चेहरे से झलकती तकलीफ जिसे वो आज अपने दिल में महसूस कर रहे थे, इस दिन उन्होंने देखी भी नहीं थी। वो दरवाजे तक बिना पहुंची थी कि हरन की तेज आवाज सुनाई दी। हाथी भाई आगे कहकर उसने प्लेट वापस रखी और बहर की तरफ दौड़ गई। भागते हुए लॉन्च से गुजरकर वो एंट्रेंस डोर की तरफ बढ़ी। ठीक इसी वक्त नूरुल हुदा दरवाजा खोलकर अंदर आने लगे और सामने साथी लड़की से टकरा गए और इससे पहले को इन्हें साथ लेकर दूसरी तरफ जा गिरती खुद को संभालते हुए नूरुल हुदा ने इसे भी संभाल लिया। अरे भाई आराम से, गिर जाओगी। इसे खुद से अलग करते हुए वो बोले, बाय द वे, अगर तुम्हारा इरादा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का है तब भी दौड़कर रेस जाने की क्या जरूरत है। इसे खज्जल सा छोड़कर वो लाउंज की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए तो वो पीछे से बोली, हादी भाई कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में। वो पलट कर बोले, जी नहीं। पास इनकर इनका बाजू थामते हुए बोली, आप मेरे साथ चल रहे हैं, तुम्हारा इस वक्त आउटिंग का प्रोग्राम है। वो घबरा कर बोले, हालांकि वो थक चुके थे और फौरन सोना चाहते थे, फिर भी इनके लहजे में उकताहट की बजाय वही नरमी थी जो इस लड़की के लिए मखसूस थी। नहीं भाई, बाबा जान के पास चलने को कह रही हूँ, वो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा जान अभी तक जाग रहे हैं? वो चौंक कर बोले, इसका मतलब आज तो देर से आने पर डांट पड़ेगी और पढ़नी भी चाहिए, मगर इस वक्त बाबा जान आपकी क्लास लेने के लिए नहीं बल्कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अरे हाँ, आज तो 29 नवंबर है। वो सर पर हाथ मार कर बोले, फिर इसकी तरफ देखकर कहा, अगर मैं भूल ही गया था तो तुम मुझे याद करवा नहीं सकती थी? एक्सक्यूज़ मी, वो बुरा मानकर कहने लगे, आप तो हर साल भूल जाते हैं, हमेशा मुझे ही याद कराना पड़ता है, वरना खुद से आपको अपना बर्थडे भी याद ना रहे। ओके ओके, वो जल्दी से बोले, ये झगड़ा बाद में देखेंगे, अभी बाबा जान के पास चलो। फिर इसके कंधों पर बाजू फैलाकर साथ ली बाबा जान के कमरे में आ गए। आइए बरखुरदार, कब से आपका इंतज़ार है। बाबा जान इन्हें देखते ही बोले, हैप्पी बर्थडे नूरुल हुदा। बाजू पर डाला कोट बेड पर उछलकर इनसे बगल गिर हो गए। सॉरी बाबा जान, इस बार मैं भूल गया, इनसे अलग होते इसे किन आँखियों से देखकर वो इसे छेड़ने के लिए बोले। उसने मुंह फैलाकर रुख फेर लिया। चले बैठे। इन्हें सोफे पर बिठाते हुए उनकी नज़र केक पर पड़ी तो पलट कर केक की प्लेट और माचिस उठाकर सोफे पर आ बैठे। प्लेट टेबल पर रखकर उन्होंने मोमबत्ती जलाई और केक काटने की छुरी उठाकर बाबा जान को पकड़ाई। फिर इसे देखकर बोले, वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आओ। और वो आकर बाबा जान की दूसरी तरफ बैठ गई। दादा जान केक काट लें। क्या? बाबा जान, बच्चे केक काटने को कह रहे हैं। अब की जरा ध्यान से उन्होंने अपने आसपास देखा। तानिया हाथ में छुरी लिए मुंतजर सी इनके साथ बैठी थी, जबकि मरियम दूसरी तरफ और उमैर उजैर सामने बैठे थे। सबकी तरफ देखकर पूछा, नूरुल हुदा नहीं आया? नहीं, और अब तो 12 बजने वाले हैं। दादा जान केक काट लीजिए। हाँ, और सालगिरह तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है। तानिया की बात पर बरसों पहले किसी का कहा जुमला शिकस्ता अंदाज में इनके लब से अदा हुआ था, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।
नावल इश्क आतिश सादिया राजपूत। और अब सबसे फिर से गुजारिश है, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल वजदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल। जज़ाकल्लाह।